अस्सलामु अलैकुम। बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई जिसको पूरी कौम को इंतज़ार था, ओवरसीज़ वालों को इंतज़ार था, पाकिस्तानियों को इंतज़ार था। वो घड़ी आ गई है और वो शख्स आज चला गया है बिहाइंड द बार, जेल के अंदर। जी, वही शख्स जो 200 केसों का मुल्ज़म है और मुल्ज़म के बाद आज मुजरिम बन गया है और सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। मैं इस वक्त ये देखें बारिश हो रही है, छतरी लेके मैं फिर रहा हूँ और इसी वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। मैंने कहा फ़ौरन आपको सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर मैं बताऊँ आपको कि जनाब सबसे बड़ी ख़बर कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी ख़बर है दोस्तों, बहुत बड़ी ख़बर है। और इसके ये सिर्फ गिरफ़्तारी नहीं है, ये गिरफ़्तारी नहीं है, इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। जो चीज़ें शामिल हैं मैं आपको बताता हूँ कानूनी हवाले से। सबसे पहले तो ये है कि आज सुबह इमरान ख़ान की जो दरख्वास्त दायर की गई कि जनाब ये काबिल समाअत है कि नहीं, तो जनाब अली जज साहब ने कह दिया कि ये काबिल समाअत है और आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। और उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई और आखिर वो दिन आ गया जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था। ये मक्कार शख्स, ये बेईमान शख्स जिसने अदालतों को खिलवाड़ बनाया अदालतों का, और किसी अदालत का एहतराम नहीं किया और तकरीरों में यही कहता रहा कि जनाब हज़रत उमर का मिसाल देता था, हज़रत हजूर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी की मिसाल देता था कि वो सब कानून के बराबर है, लेकिन ये अपने आप को कानून के अंडर नहीं करता था। आज इमरान ख़ान को अभी ज़मान पार्क से गिरफ़्तार कर लिया गया है। जज साहब ने जो सज़ा दी है वो 3 साल सज़ा है। इस 3 साल की सज़ा का भी आपको बताते हैं। अगर ये 3 साल से कम सज़ा होती तो इमरान ख़ान की नाअहली ना होती, ठीक है, नाअहल ना होता। अगर 2 साल की हो जाती या 2 साल से कम तो फिर ये कौमी असम्बली के लिए नाअहल ना होता। तो ये जनाब सबसे पहले तो ये है कि ये सज़ा हो गई और इमरान ख़ान गिरफ़्तार हो गया और गिरफ़्तार होने के बाद अब जेल चला गया। और इसके बाद दूसरा ये है कि जनाब इसकी 5 साल के लिए नाअहली हो गई और ये ना पार्टी का सदर रहा और ना ये जनाब इस वक्त इसे क्या कहते हैं, ये ना पार्टी का सदर रहा है और नाअहल भी हो गया है, नाअहल भी हो गया है, ठीक है, नाअहल भी हो गया है, पार्टी का सदर भी नहीं रहा। और ये मैं रुक के कहीं शेड में आके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत मैं एक्साइटेड हूँ और ये वो मरला आ गया है। वैसे तो कहते हैं ना जी, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, लेकिन ये तमाशे करते रहे हैं ये वाले वीडियो, लेकिन इसको सारे वही करने पड़े कि जनाब जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये जनाब नाअहल हो गया, मुल्ज़म से मुजरिम बन गया, मुजरिम आज़म, और गिरफ़्तारी भी हो गई और इसको वो सारी चीज़ें हो गई 3 साल की सज़ा के साथ ही। अब मैं इसकी जो है ना मज़ीद तफ़सीलात आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी ख़बर है और इसको जो है ना वो सेलिब्रेट करना चाहिए ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है और मैं सड़क पे खड़ा हूँ और यहाँ पे वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी कानूनी टीवी की तरफ से, मुनसिफ अवान की तरफ से, जस्टिस पार्टी की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से। अब ना तो ये अपने पार्टी में इंतखाबात करवाएगा, ना इसको इंतखाबी निशान मिलेगा, और ये जिथों दी खोती उत्थे आन खलोती बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया है और इसका अब सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है। और ये यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जनाब अली इमरान ख़ान के जनाब इसका जो सियासी बैकग्राउंड था आपको पता ही था, जिस तरीके से फ़ौजियों ने इसको पाला, हमीद गुल ने इसकी पार्टी की बुनियाद रखी, पाशा ने इसको जनाब पानी दिया
اور قمر جاوید باجوہ نے اس کو درخت بنایا اور آج وہ درخت جڑ سے اکھڑ گیا ہے اور اس کی حیثیت اب بالکل تنکے کی رہ گئی ہے. جو چیز جڑ سے اکھڑ جاتی ہے تو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو آج وہ ختم ہو گیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج اس کی گرفتاری ہوئی ہے. اب نہ تو جناب علی اس گرفتاری پہ کوئی کور کمانڈر ہاؤس جلایا جائے گا، نہ جی ایچ کیو پہ حملہ کیا جائے گا. آج یہ مکار اعظم، یہ مجرم اعظم اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا ہے اور آج اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. اب اس کا بالکل برا حال ہے. اب یہ اندر کھاتے ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ معافیاں مانگ رہا تھا کہ جناب مجھے معاف کر دو، مجھے لندن بچوں کے پاس جانے دو. اور انہوں نے کہا جی کیڑے بچے تیڑے بچے تب وہ تھے، پاک پتن رہتے ہیں. آپ کی تو کون سی بیوی، آپ کی بیوی تو لندن میں رہتی ہے. کون سا یہ کوئی کردار کا مالک نہیں تھا اور اس شخص نے اخلاقیات تباہ کی، سیاسیات تباہ کی اور سارا کچھ تباہ کیا. آج ہم آپ کو بہت بڑی خوشخبری یہ سنا رہے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید اس کے انکشافات کروں گا. تو آپ یہ والے بہت بہت قوم کو مبارک ہو، پوری قوم کو لاکھ لاکھ مبارکہ کہ آج وہ قابو آ گیا ہے شخص جو مکاری کے ذریعے اور فراڈ کے ذریعے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے اندر ہر قسم کا جرم موجود ہے، ہر قسم کا، وہ اخلاقی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ معاشی ہو. اس نے مدینہ کی ریاست کو بدنام کیا، اس نے اسلام کو بدنام کیا، اس نے جمہوریت کو بدنام کیا، اس نے آئین کو توڑا. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی میں اس کی مثال دے سکوں کہ ہاں اس نے یہ کام ٹھیک کیا ہے. تو لاکھ لاکھ مبارکاں، کروڑ کروڑ مبارکاں توانو ہون. اس کے جناب آپ کو ہم نے سب سے پہلے خبر دے دی ہے. اللہ حافظ.